हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर 2047। और हम लोग देख रहे हैं एलजेब्रा की क्लास, जो कि 8वीं क्लास के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ये उन बच्चों के लिए भी लाभकारी है जो 10th क्लास में हैं। ठीक है ना, अगर वो चाहे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जो 10th क्लास में आपकी मदद करेंगे बहुत सारे सवालों में। ठीक ना, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले थे गुणा, है ना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का गुणा देखने वाले थे। लेकिन उससे पहले गुणा को बहुत बेहतर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पे आधारित जो स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आ जाता है उसमें, या क्यूब रूट का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है उसमें, और उसमें मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व होता है ना, गुणा इन्वॉल्व होता है, वो सब चीज हम लोग आज देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पहले आज के वीडियो में हम लोग क्या कर लेते हैं कि गुणा को करने से पहले, गुणा देखने से पहले क्या कर लेते हैं कि कुछ जो बेसिक बातें हैं वो जान लेते हैं हम लोग, उस पर आधारित जो बेसिक सवाल आते हैं, जो इनके एप्लीकेशंस आते हैं, वो सब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का गुणा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बहुत छोटी सी बात देखिए, क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए कि वह 2 है, ये एक कांस्टेंट है, इसमें अगर हमको x से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2x, या फिर कहीं पर आपको 2x लिखा हुआ मिले तो आप समझेंगे कि यह क्या है, 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये तो था कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। अगर कहीं पर आपको a भी मिल गया, या दोनों ही क्या है, वेरिएबल, तो आप इसको समझेंगे कि a इंटू बी है। ऐसा नहीं कि केवल 2 ही नंबर में, अगर ये ए बी सी मिल जाए तो भी आप क्या समझेंगे, ए इंटू बी इंटू सी समझेंगे, ये चीज है। ठीक है, कहीं पर आपको 2x में गुणा करने को मिल जाए 3y से, तो आप क्या करेंगे कि इसके कांस्टेंट में कांस्टेंट से गुणा करके क्या बना लेंगे, 6, और उसके बाद x और y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ऐसे गुणा होगा। और अगर सेम, मतलब कि सेम वेरिएबल आ जाए गुणा करने के लिए, तब क्या करेंगे, जैसे x में x का ही गुणा करना हो तो इसको आप क्या लिखेंगे, क्या x x लिखेंगे, नहीं, इसके लिए हम एक विशेष प्रकार के सिंबल का यूज करते हैं और उसको पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर। अगर यह 2 बार आया है तो उसको स्क्वायर पढ़ेंगे, अगर यह 3 बार आया है तो इसको हम लोग एक्स क्यूब पढ़ेंगे, अगर यह 4 बार आ जाए, 1 2 3 4 बार, तो ये ऐसे लिख देंगे, इसको x का पावर 4 पढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो x का पावर 4 है, इसमें ये क्या होता है, इसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज हो गया। इसी तरह से यही सेम यही एप्लीकेशन आप अंकों पर भी कर सकते हैं। जैसे 2 इंटू 2 है तो इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका भी मान 4 ही आएगा, जो कि इसका मान क्या आता है, 4 आता है। अगर आप 3 इंटू 3 करना चाहते हैं तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर पढ़ेंगे, और ये क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगर आप 3 इंटू 3 करना चाहते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27। अच्छा, इसका एक सिंबल भी होता है 3 क्यूब। ठीक है, जैसे x को ही आप 3 बार गुणा करें तो x क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, 2 नाम, जैसे कि सेम नंबर में सेम, मतलब कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस पर पावर की तरह से दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे a का पावर 1 है तो यह केवल 1 होगा, अगर a का पावर 2 है तो इसका मतलब होता है कि a में a से 2 बार गुणा है, a का पावर क्यूब है, इसका मतलब है कि a इंटू ए, ये 3 बार है। इसको हम पढ़ते हैं a का पावर 3, या a क्यूब, क्या पढ़ते हैं, a क्यूब। और इसको, ये जो a स्क्वायर है, इसको पढ़ते हैं a स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये तो था कि मतलब कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल कैसे करेंगे। 2 वेरिएबल साथ में आएंगे तो उनके लिए सिंबल क्या होगा, 3 वेरिएबल साथ में आएगा तो उनके लिए सिंबल क्या होगा, है ना, 4 वेरिएबल अगर एक साथ आ जाए तब सिंबल क्या होगा, इस तरह से ये है। ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में भी जान लीजिए। ठीक ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में जान लीजिए। स्क्वायर जैसे 2 का स्क्वायर, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर, अभी बताया मैंने, 2 दूना क्या होता है, 4। मैं 3 का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, 9।
अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं तो -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट, है ना। इसको वैसे इसका नाम क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। यह पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और बगल में अगर माइनस लगा करके कहीं आपको देखने को मिल जाए तो यह निगेटिव स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब आप लोगों के कक्षा में ना वर्गमूल के बारे में भी पढ़ना है, वर्गमूल, और एक पढ़ना है वर्ग 8 क्लास में। ठीक है, तो वर्ग का मतलब आप देख चुके हैं, वर्ग यानी स्क्वायर, और आप देख चुके हैं कि जैसे कि किसी संख्या का स्क्वायर करना हो तो उसी संख्या में उसी संख्या से दो, मतलब कि एक बार गुणा कर लेते हैं, आपस में पेयर करके गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या जाता है 4 आ जाता है, तो ये वर्ग हो रहा है, ये 2 का वर्ग है। उसी तरह से अगर 3 का वर्ग करें तो 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग करें तो 16 आ जाएगा, ये वर्ग है ना। अब इसी का वर्गमूल, जैसे कि 4 का आपसे कोई कहे कि वर्गमूल क्या होगा, तो आपको उन संख्याओं को खोजना पड़ेगा जिन, मतलब कि उसी में उसी संख्या से गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है। तो जैसे 4 के बारे में हम सोचें तो हम इसको 2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं और -2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपसे कोई कहेगा कि इसका वर्गमूल क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, केवल कोई क्या पूछे, स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, कोई पूछे आपसे कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल +2 भी होगा और -2 भी होगा। ठीक है ना, ये चीज है। आइए इस पर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपसे कभी भी वर्गमूल पूछे किसी भी अंक का, तो आप उसको प्लस माइनस दोनों में बताएंगे। जैसे आपसे कोई कहे कि 4 का वर्गमूल बताइए, तो 4 का जो वर्गमूल होता है, क्योंकि 4 को आप 2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं और -2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 का जो वर्गमूल होगा वो +2 भी होगा और -2 भी होगा। लेकिन अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, यह वर्गमूल नहीं है, यह पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, धन वर्गमूल है, तो यहाँ से क्या आएगा 2, और यहाँ से क्या आएगा -2। ठीक है, ये चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्क्वायर रूट, नेगेटिव स्क्वायर रूट, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट। देखिए बाबू, क्या है कि आपके बुक में, आपके लेवल में इतना इतना तक को ही वर्गमूल बता दिया जाता है। हालांकि जब परिभाषा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें वर्ग के बारे में बताया जाएगा कि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या के बराबर होता है, ये होता है वर्ग। और वर्गमूल, वर्गमूल वो है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसमें उसी संख्या को गुणा करने से उसका वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि 4 का वर्गमूल, तो मैंने क्या बोला, 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 4 आ जाएगा, और -2 इंटू -2 करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल जो आएगा ना, वह +2 भी आएगा और -2 भी आएगा। लेकिन कहीं पर √4 मिल जाए तो ये मत सोचना कि ये वर्गमूल दे रहा है, यह पॉजिटिव स्क्वायर रूट। 2 तरह का स्क्वायर रूट होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये। ठीक है, तो इसका मान 2 आएगा और इसका मान जाहिर सा बात है कि -2 आएगा। ठीक है ना, ये चीज है, ये बात हो गई। अब एक और बात सीखिए, ये हो गया है ना। आपके बुक वगैरह में ना, आप लोगों के क्लास में, जो छोटी क्लासेस में आप लोग हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तरीका सिखाया जाता है, जैसे ऐसे है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर में ही 2 गुणे 2 लिखते हैं और इसका जोड़ा बैठाते हैं, तो जोड़े में से एक बाहर आ जाता है। तो ये जो जोड़ा बैठाने वाला काम करते हैं, यह अंदर में अगर मतलब कि पॉजिटिव नंबर है तो ही आप इसको बाहर निकालेंगे। अगर कोई इसी 4 को ऐसे लिख दे, -2 गुणे -2, और तब कहे कि जोड़ा है, इसके -2 को बाहर निकाल दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि
ये गलत हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है मतलब कि ये डिफाइन तभी होता है जब ये क्या हो, पॉजिटिव हो। रूट जो है, यह रूट जो है यह परिभाषित उन्हीं नंबरों के लिए है, इसके अंदर में कौन सा नंबर आएगा, इसके अंदर में जो भी नंबर आएगा वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और ऋणात्मक नंबर के लिए यह पॉजिटिव स्क्वायर रूट परिभाषित है। जैसे अगर कोई कहे कि -2 के बारे में कुछ कमेंट करिए, तो ये बहुत आगे की बात है, आप जब इंटर में जाएंगे तो आप इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, वहां की बात है। लेकिन आपका जो वर्गमूल चैप्टर है आपके लेवल पे, वहां पर केवल रियल नंबर्स तक ही बात होता है, मतलब वास्तविक संख्याओं तक ही बात होता है। मुझे लगता है कि अभी आप वास्तविक संख्या भी नहीं जानते होंगे, ठीक है ना, आप अभी नॉर्मली परिमेय संख्याओं तक ही जान पाए होंगे, अगर ज्यादा जानते भी होंगे तो, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सुने हुए रहेंगे तो आगे चल करके बताया जाएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बट हाँ, आप इन नंबरों में लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पर 16 दिया हुआ है तो आप इसको अंदर में पॉजिटिव का गुणा करके लिख दिए, 4 × 4 16 होता है, और एक बाहर निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से सही है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि 36 दिया हुआ है तो इसको आप 6 × 6 लिखेंगे तो 36 आ जाएगा, बाहर एक 6 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज है ना। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 64, तो इसको क्या कर लेंगे, 8 × 8 और एक 8 बाहर आ जाएगा, ये है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझिए कि यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये नहीं दिया हुआ रहेगा तब आप समझिएगा कि यहाँ पर 2 है। मतलब जब भी इसका मान होगा तो इसको हम दो समान फैक्टर्स के रूप, गुणनफल के रूप में लिख देंगे, मतलब 2 गो समान गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देंगे 16 को। दोनों समान गुणनखंड है, उसके गुणनफल के रूप में 16 को लिख दिया है, उसमें से एक गुणनखंड बाहर आ जाएगा और वह धनात्मक होना चाहिए, आप ये भी समझिए, ठीक है ना। अब क्या है कि मैं जो बताना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर ऐसे आ जाए क्यूब, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा क्या चीज, 2 का क्यूब, क्या सीखा, 2 × 2 यानी कि ये क्या आ जाता है, 8। अब अगर क्यूब रूट ऑफ 8 दे दो, इसको घनमूल कहते हैं, क्या कहते हैं, घनमूल, क्या कहेंगे, घनमूल। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब यहाँ 3 है, 3 दिखाना पड़ता है, 2 को नहीं दिखाएंगे तो अंडरस्टूड है, सब कोई जानता है क्या है कि यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये 3 नहीं दिखाएंगे और आपने ऐसे ही लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी आपको 3 देना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, लेकिन इसका मीनिंग और इसका मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ये सब कोई जान रहा है कि 2 बार गुणा करके एगो बाहर निकाल देना और दोनों समान होना चाहिए इस तरह से। लेकिन यहाँ 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको 3 समान फैक्टर्स खोजने होंगे अपने बुद्धि से, और उसको ये फैक्टर्स कैसे आता है, तो आप जैसे 8 का मतलब कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो सबसे छोटा अभाज्य नंबर क्या है, 2, तो 2 चौका क्या हो गया 8, इस 4 को क्या लिख देंगे, 2 दूना 4। अब इसी 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अब यह जब यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 3 का हम लोग क्या बना लेंगे, ट्रिपलेट बना लेंगे, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है ना, इसको पेयर बोलते हैं, माने जोड़ा। तो अब यहाँ 3 को यहाँ भी है, यहाँ भी 3 है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अगर आपको 64 दिया रहा है ऐसे करके, तो जरा ध्यान से सोचिए 4 का क्यूब क्या होता है, ऐसे लिखते थे, 4 चौका 16 चौका क्या हो गया, 64। अब यह क्यूब रूट 64 है, तो यह क्यूब रूट के अंदर में इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अभी अभी बताया कि यहाँ पर भी तीन गो फैक्टर का गुणनफल आ चुका है, मतलब गुणे के रूप में लिखा जा चुका है, और यहाँ 3 है तो 1 4 क्या हो जाएगा, बाहर। तो अभी जो मैं सवाल बताने जा रहा हूं उसमें मतलब कि सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन उसमें अलजेब्रा का आपको कोफिशिएंट भी देखने को मिलेगा, माने अलजेब्रा का कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा। आइए उस सवाल को करते हैं, है ना। ये सवाल, ये जो मैं आज कराऊंगा, इसको कर लेने के बाद, है ना, इसको कर लेने के बाद क्या होगा कि हम लोग गुणा को देखेंगे। आइए जरा, तो इससे भी पहले मतलब
ये जो है ना, इस सवाल को भी करने से पहले एक बहुत ही छोटा छोटा सवाल आप लोग देखिए जरा। जैसे दिया हुआ है कि इफ का मतलब यदि होता है, a बराबर 7 है, b बराबर 2 है, c बराबर 1 है, x बराबर 5 है, y बराबर 3 है ना, कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे दिया हुआ है। पहला नंबर में दिया है 14x, तो अब 14x का वैल्यू निकालना है और ऊपर सारा वैल्यू दिया हुआ है हर वेरिएबल का। तो इसको हमने आपको क्या बताया कि 14 गुणे x लिख लेंगे, यहाँ पर 14 आ गया, x के जगह पे बाहु बोलिए क्या है 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। उसी तरह से और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 नंबर में एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है, तो एक्स क्यू का मतलब क्या है x गुणे x, और x का मान देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ है 5, तो 5 पचे 25 पचे 125 होता है, ऐसे आ गया, ठीक ना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में 5by दिया है, इसका मतलब क्या होगा 5 गुणे b गुणे y, तो यहाँ पर 5 हो गया, b का मान क्या है 2 और y का मान क्या है बताइए 3, 5 दूना 10 3 30। बहुत इजी सेक्शन है, लेकिन ना जानो तो बहुत लोगों को दिक्कत करता है। 4 नंबर में आप देख लीजिए, जैसे 8x स्क्वायर, तो 8 गुणे x, ठीक है, तो 8 गुणे x का मान क्या है 5 और फिर क्या है 5, ठीक है, तो 8 पचे 40 पचे 200, ये हो गया, ठीक है ना। देखो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं, अभी तो ये शुरुआत है अलजेब्रा का, ठीक है। आपको ये सब आप सीख जाएंगे ना, मतलब कि जैसे ही आपका जोड़ घटाव गुणा भाग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पूरा खत्म हो जाएगा, तब आप पाएंगे कि आप एकदम जबरदस्त हो चुके हैं। अब आप अलजेब्रा के गुणनखंड उसके फैक्टर्स को भी करने लगे, उसके बाद आपका बढ़िया बढ़िया इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा, लीनियर इक्वेशन वगैरह, वो भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये था। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा पावर वाला, मतलब कि और कॉम्प्लिकेटेड अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या करेंगे। जैसे कि आपको ये तो है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर है। अगर आपसे कोई पूछ दे, जैसे अब इसको मिटा देता हूं क्योंकि अगला जो सेक्शन है उसमें एबीसी का मान बदल करके दिया हुआ है, ठीक है ना। आप अपना नोट्स जो है, आप कोई भी अगर ये नोट्स बना रहा है तो मैं उसे आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कॉपी पेन लेकर के बैठेगा और वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाएगा। सेक्शन 2 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 वेराइटी 2 में दिया हुआ है कि इफ a बराबर 8 हो जाए, बस थोड़ा और इंतजार कर लीजिए बच्चों, है ना, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आप पाएंगे बहुत जल्द कि आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने लगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, ये 16 नंबर सवाल है, जैसे उसमें 15 सवाल है जो मैंने अभी पीछे बताया, बट वो बता दिया हमने, उसमें से चुन चुन करके जो भी है वो हमने बता दिया। अब यहाँ पर 16 नंबर में दे रहा है कि 9xy का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे ये तो बहुत ईजी है, 9 इंटू एक्स इंटू वाई कर लेंगे। 9 इंटू एक्स के जगह पर क्या है 1 है और वाई की जगह पर 3 है, तो ये तो 27 आएगा, बड़ा ईजी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ईजी है। उसी तरह से इसमें एक 20 नंबर सवाल है 7y का पावर 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 इंटू वाई का पावर 4 का मतलब y में y से कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा। मैंने 5 बार लिख दिया क्या, 1 2 3 नहीं, ठीक है। y कहाँ गया 3 3 3 3, ये करना है, ठीक है। अब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 हो गया, 81 में 7 से गुणा करेंगे तो 567 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इजी। अब देखिए क्या है, अब क्या मजा आ रहा है आप लोगों को, जो टेंशन होगा वो कहां पर होगा। 21 नंबर सवाल है c का पावर x बताइए। अब c ये देख करके बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगता है, तो c का मान क्या है 4 और x का मान क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, 4 के पावर 1। किसी का भी पावर 1 हो, जैसे a का पावर 1 हो तो इसको a ही लिखते हैं, a का पावर 2 हो तो इसको a इंटू a लिखते हैं। कौन तो कह रहा है कि सर a का पावर 0 होगा तो क्या होगा, ये मैं आगे बताऊंगा, इसका मान 1 होता है, कैसे होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा धैर्य रखिए। 22 b का पावर y है,
तो ठीक बी को खोजिए, बी का मान क्या दिया हुआ है 5 और वाई का मान क्या दिया हुआ है 3। अब ये बहुत इजी सवाल बन गया, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25 बचे 125, खत्म, है ना। अगर आपको इसमें एक सवाल दिया है 28 नंबर, ए का पावर सी, ए का मान क्या है 8 और सी का मान क्या है 4, ठीक है। ए का मान क्या है 8 और सी का मान क्या है 4, 8 को 4 बार गुणा कर लेंगे, 8 का पावर 4। अब ये क्या होगा 8 हटाई 64 और फिर 8 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 64 में 64 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए, जैसे ये भी 64 हो गया, ये भी 64 हो गया, 4 चौका 16, 1 ये 25, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 6 36 2 38, 6 5 4 9, 8 2 10 के 0 1 3 1 4, 4096। कोई दिक्कत है ना, ठीक है। तो ये था मतलब कि और इजी, इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लीजिए, है ना। इसमें और भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको करने के बाद हम लोग वो रूट वाला कॉन्सेप्ट मतलब करेंगे, मेन वही है, उसी के लिए मैं इतना इसको भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक ना। हम लोग बहुत एकदम करीब है। जैसे अब आपको दे दे a बराबर 5, b बराबर 1 और c बराबर 6, x बराबर 4, अब तब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना। इसमें एक 31 नंबर सवाल दिया हुआ है 3/8 एक्स क्यूब। अब इसको देख करके बच्चे डर जाते हैं कि भाई 3/8 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3/8 लेने दीजिए। एक्स क्यूब का मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार बराबर 3/8 रखिए, गुणे x के जगह पर बताइए क्या है 4, कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। अब इसको कटा दीजिए, 4 दूना 8, 2 दूना 4, अब ऊपर क्या बचा है, यही तो बचा है 3 गुणे 2 गुणे 4, 3 दूना 6 चौका 24, नीचे कुछ नहीं बचा था, ठीक है ना। उसी तरह से अब आइए एक सवाल दिया हुआ है 32 नंबर भी करा देते हैं। 1/10 ax दिया हुआ है, 1/10 ax, तो क्या करना है 1/10, a का मान क्या है 5 और x का मान क्या है बताइए 4 है। देखिए 5 दूना 10 और 2 दूना 4, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इसमें और एक देख लेते हैं, और तो कोई 8 का पावर b दिया हुआ है, ये सवाल है 35 नंबर, 8 का पावर b दिया हुआ है, तो 8 हो गया और b का पावर क्या है 1, तो ये तो 8 आ जाएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक आप देख लीजिए 37 नंबर सवाल, 7/15 ACX, या तो 7/15 हो गया। a का मान क्या है बताइए तो 5 है, c का मान क्या है 6 है और x का मान क्या है 4 है, तो 5 तिया 15, 3 दूना 6, अब ऊपर क्या बचा 7 गुणे 2 गुणे 4, 4 दूना 8 7 56 हो गया, खत्म हो गया। बहुत ईजी है, लेकिन इसको समझना है कि कैसे करेंगे, ठीक है। अगर इसी में मैं आपको कहूँ एक ऐसा दिया हुआ है 40 नंबर सवाल, वो दिया है x का पावर 5/64। अब x का पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, x में कितनी बार गुणा x से 1 2 3 4 और ये 1 5 हो गया और नीचे क्या हो गया 64। अब x का मान क्या है 4 है, तो 4 गुणे 4 कितनी बार आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 और 1 5 और नीचे क्या हो गया 64। अब आप बताओ 4 चौका 16 चौका क्या होता है 64 और 64 खत्म, ऊपर क्या बचा 4 चौका 16, फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये सब था बहुत ही इजी इजी वाला पार्ट, ठीक है ना। इसमें और आगे देखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा आज का, कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा देर तक पढ़ाई कर लेंगे, है ना। थोड़ा लंबा पढ़ लेने से कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है इफ a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 1, p बराबर 0, q बराबर 4 और r बराबर 6, तो कह रहा है देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फाइंड करना है। तो इसमें एक 13 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया है 3a² r/8b। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने बताया बहुत सिंपल, 3a² को आप क्या लिख सकते हैं, a गुणे, और क्या बचा r, और नीचे 8 गुणे b कर देंगे। अब मान बैठा दीजिए, a का मान बताइए 2, फिर a का मान 2 और r का मान 6 और नीचे 8 गुणे b का मान 3। बताइए कितना इजी है, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 और फिर से 2 3 6, तो आंसर क्या आ गया 3। ठीक ना। आइए और देख लेते हैं, एक 14 नंबर सवाल देख लीजिए, 8ab² / 9q²। अब इसको कैसे करेंगे? तो 8 गुणे a की जगह पर क्या है 2, b² का मतलब b गुणे b यानी कि 3 गुणे 3, यहाँ पर 9 हो गया। अब q², q की जगह पर क्या है 4 × 4 हो जाएगा, q का मान 4 है तो 4² मतलब 4 × 4। अब 4 दूना 8, ठीक है। अब ये देखिए 2 दूना 4 और यहाँ पर भी 4, तो यह भी 4 और यह भी 4 खत्म, 3 3 9 और यह भी 9 खत्म, तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है। आइए एक 20 नंबर सवाल करते हैं। यह दिया है 5a⁴b और c का पावर r, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो 5 × a को खोजिए, क्या है 2 और उस पर पावर क्या है b, तो 3 आ गया। और c को खोजिए, क्या है 1, 1 पर पावर r कहाँ गया, वो रहा। 1 पर पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही आता। जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि a का पावर 3 का मतलब क्या होगा, a गुणे 3 बार। तो अगर 1 पर पावर 6, इसका मतलब क्या होगा 1 गुणे 1 गुणे 1 कितनी बार, 1 4 हो गया, 1 5 और 1 6। तो 1 में 1 से गुणा होता है तो 1 ही आता है, तो फाइनली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं। 5 गुणे 2 का पावर 3 का मतलब 2 में 2 से 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 बचे क्या हो जाएगा 40, खत्म हो गया। तो ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला देख करके आपको घबराना नहीं है ना। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट हो। जैसे देखो यह क्या है, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट है, माने यह भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, माने बेस भी कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है। अब वेरिएबल का पावर वेरिएबल मतलब a का पावर x, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो गया। और कहेगा कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, या वेरिएबल हो गया कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल का पावर क्या है कांस्टेंट है। तो इतने सारे वैरायटी आपको देखने को मिलेगा, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर वेरिएबल और वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल भी आप देख ही चुके हैं, एक देख लीजिए, जैसे 2 का पावर x देते तो यह कांस्टेंट का पावर क्या है वेरिएबल है। अब इसमें x का मान देगा और कहेगा कि 2 के पावर x का मान निकालिए, तो बहुत इजी निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कहीं पर इसमें है, इसमें तो नहीं दिख रहा है ना। जैसे मान लीजिए c है, c का मान 2 हो जाए तो 2 का पावर r, यदि c का मान 2 हो जाए तो 2 का पावर r, तो 2 का पावर r क्या हो गया कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। इट्स सो इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से इसको किया जा सकता है। एक बहुत ही शानदार सवाल कर लेते हैं इसी टाइप का, ठीक ना। अब हम लोग पहुंच गए हैं रूट वाले सवाल पे, है ना। इसको सीखने के बाद हम लोग बहुत बढ़िया सवाल करेंगे बच्चों, बहुत ही शानदार सवाल करेंगे, है ना। देखो भाई 25 नंबर एक सवाल है इसी कड़ी में, जिसमें a बराबर 2 था और b बराबर 3 था, c बराबर 1 था, p बराबर 0 था, q बराबर 4 था, r बराबर 6 था। ठीक है। 25 नंबर जो सवाल है वो क्या है, 5a का पावर r, b का पावर a और नीचे में 64 r का पावर है, इसको करना है। देखो देख करके लग रहा है कि बड़ा भयानक है, चुटकी में कर देते हैं। 5 a का मान क्या है 2, r का मान क्या है 6, b का मान क्या है 3, उस पर पावर क्या है a यानी 2, नीचे 64 है। ठीक है। फिर r का मान क्या है बता दो 6 है, और a का मान क्या है 2 है। अब आ जाओ इसको खोलते हैं जरा, 5 गुणे 2 का पावर 6 है, लिख दो 4 बार तो लिख दिया, 2 2 4 2 6 कर दिया। फिर 3 तरीका क्या कर लो, इसको भी 2 बार लिख ही दो, एक्सपेंड कर दो इसको पूरे तरीके से, यहाँ 64 रहने दो, यहाँ 6 गुणे 6 कर दो।
अब तुम ही बताओ, क्या 3 और 2 मिलकर के 6 हो जाएगा? ये 6 को खा जाएगा। क्या ये 3 और ये 2 मिलकर के 6 हो जाएगा? इसको खा जाएगा। ठीक है, अब बताओ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 हो रहा है, तो ये 16 चौके 64 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब ऊपर क्या बचा है बच्चों? 5, नीचे क्या बचा है? 4, खत्म हो गया, है ना। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगे तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, लेंदी हो सकता है लेकिन बनेगा जरूर। अगर आप धैर्य रख करके बनाएंगे, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं उस पर काम करेंगे तो जरूर बनेगा, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल 1C है, उसी के लिए मैं ज्यादा आप लोगों को बोल रहा था कि इसको कर लेना बहुत जरूरी है। चलिए उसको करते हैं, शुरू करते हैं उसको। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक ना। जैसे कि आपको दिया रहे, ऐसे दिया रहे, इफ ए बराबर 8 दिया है, सी बराबर 0 दिया है, के बराबर 9 दिया है, एक्स बराबर 4 दिया है और वाई बराबर 1 दिया है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने उसका वैल्यू निकालना है। तो एक नंबर में सवाल दे रहा है कि अंडर रूट 2a का मान क्या होगा। इसको अंडर रूट भी पढ़ते हैं या पॉजिटिव स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। तो रूट 2a का मान क्या होगा? लूज सेंस में हम लोग रूट 2a भी पढ़ लेते हैं। 2a का मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू 8, बिल्कुल वैसे ही। अब ये क्या हो गया, 8 दूना 16 लिख लो, या 8 या तो 8 दूना 16 करके इसको क्या कर लो, 4 गुणे 4, और अभी बताया था कि 2 को रहेगा तो ये को बाहर आ जाएगा, लेकिन कब बाहर आएगा? जब ये पॉजिटिव हो, जब यहाँ पर 2 हो, है ना, ये चीज। दूसरा, रूट में दिया हुआ है के एक्स का मान क्या होगा। के का मान क्या है? 9, और एक्स का मान क्या है? 4, तो 9 चौका क्या होता है? 36, और अभी बताया था 36 को 6 गुणे 6 लिखते हैं तो 6 आ जाएगा, है ना। कितना मजेदार सवाल है। अब बताओ ना, तुम ये सॉल्व करना जानते, अगर तुम पिछली जो सवाल मैंने बताया है उस सवाल को करना नहीं जानते तो ये रूट वाला तो और भी नहीं जान पाते। पहले इसको करना जरूरी था, फिर रूट को करना जरूरी था, और उससे भी पहले हमको के एक्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए था कि उसमें के और एक्स में क्या है, गुणा है ना। आ जाओ अब, जैसे दिया हुआ है 2ax, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए इंटू एक्स। अब वही काम जो हम लोग ये इसके नहीं रहने पर अगर 2ax होता था तो क्या करते थे, ऐसे कर लेते थे। अब ये रूट है तो पहले अंदर वाला क्रिया करेंगे, फिर रूट का काम तमाम कर लेंगे। आ जाओ, अब a का मान क्या है? 8, और x का मान क्या है? 4, तो 8 चौका 32 गुना क्या होता है? 64, और 64 का क्या हो जाएगा? 8, 8 × 64, 8 गुणे 8 लिखते हैं आराम से। अब किसी को इसमें दिक्कत हो तो लो भाई कर देता हूं मैं। इसको 8 गुणे 8 करेंगे, जोड़ा बैठ गया है तो ये को बाहर नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मजा क्या है। अब तुमको ऐसा अगर दे दे, मैं 2 सवाल छोड़ रहा हूं, ठीक है, चाहे चलो चौथा भी कर देता हूं, लाइन से कर रहा हूं तो कर ही देता हूं। 2ak² है, इसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए इंटू के स्क्वायर का मतलब के इंटू के। अब 2 गुणे ए का मान क्या है? 8, के का मान क्या है? 9, फिर के का मान क्या है? 9। अब लो, 8 गुना क्या होता है? 16, 16 को 4 का स्क्वायर लिखते हैं, मतलब 4 गुणे 4 लिखते हैं, तो यहाँ से ए को कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। चाहे चलो अगर तुमको दिक्कत है एक काम कर लेते हैं, 2, 8 को क्या लिख सकते हो? 2 दूना 4 दूना 8 3 बार, और यह 9 गुणे 9, ठीक है। यहाँ 2 का एक जोड़ा, एक और जोड़ा, तो इससे कितना मिलेगा? 2, इससे क्या मिलेगा? 2, और इससे क्या मिलेगा? 9। अब 2 दूना 4 9 36, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 5 नंबर सवाल देखो, इसमें अब आया मजा। यहाँ पे क्या आ गया है? क्यूब आ चुका है। क्या चुका है? क्यूब, और ये 3k है, तो अब क्या निकालना पड़ेगा? इसमें से ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा, 3 को रहने देते हैं, 3k का मतलब 3 इंटू के होता है, 3 इंटू के होता है। यह क्यूब रूट 3 का मान 3 का तो 3 रहने दो, और के की जगह पे क्या आ जाएगा? 9। इस 9 को
प्रोडक्ट में लिखे तो 3 × 3 लिखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपलेट बन चुका है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 को अंदर है, यहाँ पर 3 है तो 1 बाहर आ जाएगा। दिस इज आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये आपने देखा कि किस तरह के सवाल हैं। तो मैंने तो आपको बता दिया कि कैसे करना है, इस पर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक ना, इसी को बनाना है आप लोगों को। इसके बाद इसको एक वीडियो में कर लेंगे और इस पर पूरा, और उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट अपना शुरू करेंगे, गुणा शुरू करेंगे, ठीक ना। तो मैंने कितना नंबर तक कर दिया, 5 नंबर तक कर दिया। अब मैं आपको 6 नंबर सवाल देता हूँ होमवर्क के रूप में। HW 6 नंबर, ये क्यूब रूट AXU का मान आपको बताना है। अच्छा मैं लिख देता हूँ, वो मैंने मिटा दिया तो लिख देता हूँ फिर से। A बराबर क्या है 8, C बराबर क्या है 0, थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, एक करता हूँ नीचे लिख देता हूँ। इफ A बराबर 8 है, C बराबर 0 है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। K बराबर क्या है 9, X बराबर क्या है 4 और Y बराबर क्या है 1। आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फाइंड करना है, ठीक है। 6 नंबर सवाल, क्यूब रूट ऑफ AX3। 7 नंबर, क्यूब रूट ऑफ 8x3 Y3, है ना। 8 नंबर, क्यूब रूट ऑफ CY का पावर 5। 9 नंबर, 2x, देखो ये 2x है, ये मतलब इन दोनों में गुणा है, जिनसे नहीं बनेगा वो पूछेंगे। 10 नंबर, 5y, ये रूट हो गया, 4kx है। 11 नंबर, 3c और ये रूट, ये kx है। 12 नंबर, 2xy अंडर रूट 4y का पावर 5। 13 नंबर, 8ax3 और डिवाइडेड बाई ak। 14 नंबर, 25a बटा 2k। 15 नंबर, 16x बटा 49y3, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर, CA² बटा 16k। 17 नंबर, क्यूब रूट ऑफ 3a/k², है ना, ठीक है। तो इतना सारा है, 17 और भी है, ठीक ना, तो उस पर हम लोग बाद में कर लेंगे। लेकिन इसमें जो है मैं अब कंक्लूड करता हूँ एक लास्ट सवाल करके, जैसे कि इस तरह का सवाल हो गया या इस तरह का है तो कैसे करेंगे। मैं 9 नंबर कर देता हूँ, जैसे 2x अंडर रूट 2ay है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x गुणे अंडर रूट 2ay है। ये मत समझ जाना कि ये इसके गोद में है और मान रख करके गोद में भरना है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। 2 गुणे x, x का मान क्या है बता दो 4 है, और फिर 2 इंटू a का मान क्या है 8 और y का मान क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा 8 गुणे 8 दूना 16, तो 8 गुणे 16 का वर्गमूल 4, 8 चौका क्या हो गया 32। बहुत ईजी। इसी तरह से तुम क्या कर लोगे 10 नंबर, ठीक है। एक और बात, एक मजे की बात देखो क्या है, ये 3c है, जहां जहां भी सवाल में कहीं पर भी c हो रहा है ना, c आ रहा होगा ना, उसका मान 0 आ जाएगा, क्योंकि c का मान क्या है 0। जैसे यहाँ पर जैसे ही c बराबर 0 रखेंगे फाइनल 0 हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर भी 16 नंबर में बहुत ईजी है, इस तरह का कोई भी सवाल हो तो काफी ईजी है। उसी तरह से 8 नंबर में इन सब का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी कड़ी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। जब ये फिनिश हो जाएगा तब हम लोग
मल्टीप्लिकेशन वाला सेक्शन शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर पुनः लौट आएंगे। तो ये अलजेब्रा से रिलेटेड इतना सारा कुछ आप लोग अब सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अपना जवाब जो है वो कमेंट में दे सकते हैं। अपना जो व्यू, ये आपका जो मन में चल रहा है कि भाई ये देख करके आपको कितना फायदा हो रहा है, आप कितना कुछ सीख रहे हैं, इसको आप कमेंट में लिख करके डाल सकते हैं। और आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट में। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप ही लोगों के लिए। ये मैं वीडियो आप ही लोगों के लिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज्ञान जो है वो बढ़े, आप बहुत अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू।